सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका शहजादी की शादी 3 साल पहले अरशद अली से हुई थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने तहरीर दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका कहाँ के रहने वाला और क्या समस्या है? हमारा नाम नूर मोहम्मद है। मैं जंगलीपुर का निवासी हूँ, थाना भवानीगंज। समस्या ये है सर, हमारी बेटी का शादी 3 साल पहले भवानीगंज थाना इदरीस के यहाँ हुआ था। उनके बेटे से अरशद अली नाम है। 3 साल में हमारी बेटी को बहुत प्रताड़ित किया हो, आए दिन टार्चर करता था। किसी लड़की से उसका फोन पे राब्ता है, बातचीत करता है। उसकी वजह से हमारी बेटी को आए दिन जो है ना, वो कुछ ना कुछ गाली गलौज करता रहता था। 1 साल पहले जब मैंने इदरीस से शिकायत किया तो इदरीस अपने बेटे को कुछ डांटे बोले। वो हमारे पास फ़ोन लगा के मुझे रात को 10 बजे बुला रहा था भवानीगंज। हमारी माँ बहन को गाली दिया, भद्दी भद्दी गाली दिया। घर पे आया, फिर फ़ोन लगाया, फिर मुझे भद्दी भद्दी गाली दिया और हमारी बेटी को आए दिन प्रताड़ित करता था वो। अभी क्या हुआ? अभी रात में 2 बजे हमें इदरीस फ़ोन किए, बोले भैया घर आ जाओ। मैं समझा कोई बात होगा। मैं बोला भैया आप बताओ। हम उसी हिसाब से आए। वो नहीं बता रहे थे। बार बार मेरे पूछने पर उन्होंने इतना कहा कि शहजादी ने दवा खा लिया है। हम आए, जब यहाँ भवानी पहुँचे इनके घर पे, तो देखे हमारी बेटी मृत पाई गई। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है भैया इस पर जांच हो, उसका मर्डर हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस पर जांच हो जाए। अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिले, नहीं दोषी है तो उसको बरी कर दिया जाए। आपने कहीं इसकी शिकायत की? हमने थाने पे अभी एप्लीकेशन देकर आए हैं, थाना भवानीगंज में। बरेली के बड़ा बाईपास पर खड़े टैंकर से तेज रफ्तार बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज स्थित मुरादाबाद बरेली हाईवे पर एक दुर्घटना की सूचना मिली। लगभग 4:30 बजे शाम को सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर यह ज्ञात हुआ कि एक टैंकर जो पहले से रोड के किनारे खड़ा हुआ था, उसका एक्सेल जाम था। उसके पीछे से एक बोलेरो ने टक्कर मारी, जिसमें टोटल 3 लोग जिसमें दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। और एक बाइक ने भी टक्कर मारी, जिसमें 2 लोग सवार थे, दोनों की मृत्यु हो गई। टोटल इस दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 घायल हुए हैं। जो घायल हैं उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका उपचार अभी चल रहा है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह फिरोजपुर के गांव हजारा सिंह वाला पहुंचे। गांव में फैली लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी को लेकर उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और हालचाल जाना। इस दौरान विधायक रजनीश कुमार दहिया और स्वास्थ्य सेवाओं की डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र कौर भी मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਲਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦੌੜ ਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਬੈਕਅਪ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ। शामली में महर्षि कश्यप जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हवन यज्ञ और गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महर्षि कश्यप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्रीपाल कश्यप। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक कार्यक्रम किया गया मंदिर के अंदर
क्या पूरा मामला है? आज 5 अप्रैल को लेकर हमारे प्राचीन सिद्ध मंदिर महर्षि कालू बाबा के मंदिर में कश्यप जयंती मनाई गई, जिसमें काफ़ी लोग संख्या में उपस्थित रहे और उसमें हवन यज्ञ और संगोष्ठी का आयोजन किया गया और महर्षि कश्यप जी के पद चिन्ह पर चलने के लिए सभी को अग्रसर किया गया, समझाया गया। इस प्रकार से काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने प्रसाद लेकर आनंद लिया। ये कार्यक्रम किसके नेतृत्व में किया गया? ये कार्यक्रम जयचंद की अध्यक्षता में किया गया और इस कार्यक्रम में ये हर साल किया जाता है? आज हाँ, हर साल प्रतिवर्ष किया जाता है। 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को नई फसल की शुभकामनाएं दी और मंडियों में बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिलाया। उन्होंने आप और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आंतरिक कलह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। चंडीगढ़ ब्लास्ट को निंदनीय बताते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही हरियाणा पंजाब में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और करनाल के विकास को लेकर भी बड़ा बयान दिया और मंडी में लेकर के आए। मंडियों में सब प्रकार की व्यवस्थाएं तैयार हैं, बना दी गई हैं, चाहे मंडी के अंदर एंट्री गेट पास है अथवा मंडी में खरीद है, उसके बाद खुलाई है, वहां से फिर आगे गोदामों भेजने का काम है। सब मार्केटिंग बोर्ड ने सारी व्यवस्था तैयार कर ली है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अब मैं सैलाब बनकर आऊंगा, आपके ही है, जैसे आप लोकसभा में वो राज्यसभा में, तो उन्हें उपनेता हटा दिए। किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की इस राजनीति को? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो आम आदमी पार्टी का अपना अंदरूनी विषय है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी जैसे एक चर्चा चलती है उसके अंदर सभी पार्टियों को, जैसे पार्टियों सब देखते भी हैं। पार्टियों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टियों में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। ये कहीं भी कोई अड़चन ना लोकसभा में आती है ना राज्यसभा में आती है, लेकिन इंटरनली जिन पार्टियों के अंदर बहुत से विवाद चले रहते हैं वो किसी दूसरे नेता को बनने देते नहीं है। वो कांग्रेस भी ऐसी है, आम आदमी पार्टी का भी बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के कितने ही नेता, हालांकि बहुत सारे देश में कहीं नहीं है, दिल्ली में तो राज किया या पंजाब में राज कर रहे हैं, और उतने में भी वो जितने नेता उनके साथ जुड़े और धीरे धीरे करके वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उनको सुनने में मिलता है कि उस पार्टी के अंदर एक जैसा एक ही व्यक्ति का जो से चलती है, उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई विचार रखता है तो वहाँ उनको बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता है। अच्छा नहीं है। जहाँ तक चड्ढा जी की बात है, एक अच्छे सांसद हैं और पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छे प्रकार से विषय लोगों के रखते हैं। अब वो ठीक है कि विरोधी दल के नाते से एक विचार भिन्नता या विरोध करना वो सब पार्टियों का अपना एक अधिकार भी है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी उठाई बातों का उत्तर भी सबका देते हैं, लेकिन उनके विवाद के कारण से आगे क्या होता है उनका अपना इंटरनल मामला है, उसके बारे में। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, आईएसआई कनेक्शन माना जा रहा है, तो इस पर आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? जहाँ तक उस ग्रेनेड के फटने की बात है, बहुत निंदनीय वो विषय है। फिर भी पुलिस जो है उसकी छानबीन कर रही है। उसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस मिल करके सारे विषय को कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ के डीजीपी पंजाब ने जो यादव जी हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 5 लोग उसमें पकड़े जा चुके हैं और कुछ लोग और पकड़ने शेष हैं, और उनसे सब बातें बोलेंगे वो बताई जाएगी तो सबका पता लगेगा कि किसके शय पर ये हो रहा है, क्यों ये कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मकसद क्या था। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये पंजाब में होती रही हैं, वो तो हम ध्यान करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी घटनाएं होना ये बहुत चिंता की बात है। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों प्रदेशों की राजधानी भी है, तो चंडीगढ़ एक ऐसा शांतिप्रिय शहर है और मैं समझता हूँ ये घटनाएं वहाँ इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जरूर पुलिस करेगी। पंजाब के आरती एसोसिएशन हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मिली है, उनकी कोई मांगे थी काफी लंबी। इनकी पंजाब आरती एसोसिएशन, हाँ, देखिए पंजाब के साथ हमारा संबंध है, बहुत पहले का है, और मैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी, उनको इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ कि वो लगातार हरियाणा तो खैर रहते ही हैं, लेकिन साथ में पंजाब में भी स्थान स्थान पर जाकर के दौरे भी कर रहे हैं। और पंजाब के लोगों का विश्वास
अब भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। वहाँ के किसान पिछले दिनों मेरे पास भी आए थे और कुछ उनकी समस्याएं थी वो बातचीत करके गए हैं। 2-3 डेलीगेशन मिल चुके हैं और जगह जगह के लोग मतलब निमंत्रण भी दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे धीरे धीरे चुनाव आएगा तो चुनाव में गतिविधियाँ और तेज होंगी। और नायब सिंह सैनी जी भी बहुत हमारे कई रैलियाँ कर चुके हैं। अभी भी जहाँ से भी कोई मांग आती है वहाँ जाते हैं, बात करते हैं। और पंजाब बहुत सी पार्टियों को सबको देख चुका है। कांग्रेस को उन्होंने देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, अकाली दल को देख लिया। अब चर्चा एक ही है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी के नाते से सबसे ज्यादा राज्यों में अगर आज कोई शासन किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो पंजाब के लोग भी इस बार बहुत कुछ परिवर्तन लाने की एक मन में उनके विचार बना हुआ। 5 राज्यों के चुनाव है सर, आपकी क्या तैयारी? आप भी कहीं जाएंगे तो फिर बिगुल तो बच चुका है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। देश भर के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रदेशों में जिनकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं। मुझे भी 12 तारीख को वहाँ जाना है कलकत्ता बंगाल में। बंगाल में कुछ स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, उनको करना है। सर करनाल के लिए क्या कुछ नया ला रहे हैं? करनाल बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हमारा सारा यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व भी और हमारा प्रशासनिक सारा लोग हैं वो सब करनाल और करनाल जिला क्या लोकसभा क्षेत्र में कहूँगा कि उसमें सब लोग एक्टिव हैं और ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों सब काम कर रहे हैं। अभी एक टीम दिल्ली से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऐसा करके एक इंस्टीट्यूट को बुलाया है यहाँ, और करनाल में और क्या नए काम किए जा सकते हैं उन्होंने 10-12 प्रोजेक्ट बताए हैं। उन प्रोजेक्ट्स पर एक बार फाइनल होने के बाद काम करेंगे। और करनाल एक अच्छा शहर वर्थ लिविंग जैसा है, पहले से भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हरियाणा में कोई बढ़िया शहर, खास करके जिन लोगों को जो ऊहापोह से दूर रहना है, शहरी ऊहापोह से, दिल्ली से दूर रहना, ऐसे जो कंजेस्टेड शहर है उनसे दूर रहना, तो उनके लिए हरियाणा में तो करनाल शहर माना जाता है या फिर पंचकुला शहर माना जाता है। तो इन शहरों का अपने आप में विकास पहले भी हो रहा है। फिर भी यहाँ जैसे नया बाईपास बन रहा है, नए जैसे नए सेक्टर बनाने की बात भी HSPP कर रहा है। यहाँ इंडस्ट्री के लोग भी अपने आप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ की कुछ मार्केट्स में भी अदल बदल किया जा रहा है। यहाँ की क्लॉथ मार्केट जैसे मुझे बताया गया सेक्टर 37 में उनको एक नया स्थान वो ले रहे हैं, तो वहाँ निकलेंगे। डायरेक्ट फ्लाई ओवर जो है